तो आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत करते हैं। वाह, मेरे शानदार साथी जुड़ चुके हैं, एकदम सितारे जो हैं। शशांक शेखर जी, नितिन कुमार जी, सुमित जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज के इस बहुत ही महत्वाकांक्षी सेशन में आपका स्वागत है, क्योंकि ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये वाकई में इमरजेंसी वाला जो टॉपिक है कि इसको अति आवश्यक रूप से समझना भी बहुत जरूरी था। इतने सारे इसमें ऑपरेशन हो चुके हैं ना, इतने सारे छोटे छोटे स्टिचेज लग चुके हैं, है ना, कि हमको मतलब इसमें क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को सरल तरीके से समझा जाए। और अगर इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न हमारे प्रमोशन एग्जाम में आते हैं तो उसको किस तरीके से उसका सही उत्तर चुना जाए और जो उस प्रश्न का उत्तर जो है सही तरीके से करने में अपनी समर्थता हासिल की जाए। तो आज क्या होता है, बैंक से निकलने के बाद मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ व्हाट्सएप में कि आज का सेशंस करेंगे 10:30 बजे। घर आने के बाद पता चलता है कि आज कोई सा डे होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रपोज डे, रोज डे, चॉकलेट डे, पता नहीं गुलाब डे, है ना, क्या क्या डे होता है ना। तो वो डे भी तो निभाना है ना। शुभम जी बोल रहे हैं हाँ सही है सर, सही है, निभाना है वही। तो घर आने के बाद पता चलता है कि चॉकलेट डे है आज। तो फिर कार दबा के फिर मार्केट में चॉकलेट, तो बहुत सारे चॉकलेट लाने पड़ते हैं ना। हाँ, आप क्या जानो शुभम बाबू, शादी होगा तब पता चलेगा, है ना। तो बोल रहा सही सर, सही सर है ना। तो जताना भी नहीं आता, निभाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। ठीक है, सीखना होता है, सब चीज बताना आता है। तो जीवन का आनंद लेना बहुत जरूरी है। कोई भी क्या चीज है। बात है सर। सर हमारे नंदी तो सर को बताइए सर। हाँ जरूर। सभी को आज के चॉकलेट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब चॉकलेट लेके आते हैं तो थोड़ा सा फिर रिवर्सल भी करना पड़ता है कि कैसे चॉकलेट देना है, किस तरह से रिश्ता निभाना है, किस तरह से परिवार को खुश करना है, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है, आप बहुत सारे जीवन जीते हैं अपने जीवन में। इस जीवन में जिस धरती पर अवतरण किए हैं, गौरव नंदी जी की तरह से, शशांक जी की तरह से, तो आप बहुत सारे जीवन जीते हैं। पहला जीवन होता है व्यक्तिगत जीवन, आपका पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन। दूसरा जीवन होता है पारिवारिक जीवन। प्रियरिटी के आधार पर बता रहा हूँ। पहला जीवन होता है व्यक्तिगत जीवन, दूसरा होता है पारिवारिक जीवन, तीसरा होता है व्यवसायिक जीवन, चौथा होता है सामाजिक जीवन, पांचवा होता है आर्थिक जीवन, छठवां होता है राजनीतिक जीवन और सातवां होता है आपका आध्यात्मिक जीवन। तो इतने सारे जीवन आप जीना होता है, तो आपको उसकी कला, उसकी समरसता और उसके जो गुण हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और तमाम चीज़ों को जब आप सीख जाते हैं ना, तब फिर बांसुरी बजाने का मजा आता है। बांसुरी बजाता है ना, वो एक गाना याद आ रहा है, गाते हैं हम लोग हैं। हाँ जी, ओम प्रकाश जी। फिर हम लोग सेशन करेंगे रात में, और जितने साथी जुड़े हुए हैं वो तो जुड़ ही गए हैं, 60-63 लोग, तो गाना तो सुन ही सकते हैं। नहीं भी बोलेंगे तो भी सुनाना ही पड़ेगा, है। तो शशांक जी इशारा कर दिए तो चले भी गए वो कहीं बोले सर गाना सुना रहे, तो बोले चले गए। शशांक जी लाइट वाइट बुझा के चले गए लग रहा है। तो नहीं सर, आप, चश्मा लगाकर फॉर्म में आ रहे हैं शशांक जी। अच्छा अच्छा, ये भी सही है। हम तो एक गाना से शुरुआत करते हैं। चश्मा लगा के आ गए हमारे साथी, है ना। सीखना बहुत जरूरी है, जीवन का तालमेल। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती की चादर सपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती की चादर लपेटे हुए। आस तन में लिए, प्यास मन में लिए, कब सरद ऋतु आई पल्लू समेटे हुए।
तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। है ना राजोजा जी, रेत पर नाम लिखने से क्या बहुत फायदा, सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक आएगी लहर कुछ बचेगा नहीं, और तुमने पत्थर का दिल हमारे राज भैया को बता तो दिए, लेकिन पत्थरों पे लिखोगे वो मिटेगा नहीं, है ना। तो इसी शानदार कविता के साथ मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन में इमरजेंसी है आपकी क्रिएटिविटी की, और ख़ास करके जो बैंकर है ना, उनको एक क्रिएटिविटी, एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये आपके पास हो पाता है तो आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो आज टॉपिक ज़रा कठिन है, लेकिन आप टॉपिक के अंत में जब पहुंचेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा, इतनी क्लियरिटी लगेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आज सफ़र लिए चलता हूँ चांद सितारों की, क्योंकि देखिए ना, हैं, झुकना एक अच्छी आदत है। हाँ जी शशांक जी, झुकना एक अच्छी आदत है, क्योंकि देखिए सूरज को भी ढलना पड़ता है चांद के लिए, है ना, सूरज को भी ढलना पड़ता है चांद के लिए। तो हम लोग देखिए शानदार चांद के लिए हम लोग यहाँ पर जो है सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को समझते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी विपत्ति आई जिसको कोविड महामारी के नाम से जाना गया, और इस कोविड-19 का जो महामारी है, चाइना से लेके विश्व के अनेक देशों में ये महामारी जो है भयंकर तबाही मचाई, और भारत देश में भी ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे व्यवसाय को, हमारे देश की व्यवस्था को जो है ये जो है प्रभावित किया। तो उसी जो कोविड-19 के संक्रामक बीमारी से जो नुकसान हुए, उसी से जीवन के पहलू को दोबारा शुरू करने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थ की व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए महत्वपूर्ण जो भूमिका हम लोग निभाए, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि किस कठिन परिस्थितियों में जब सब लोग घर के अंदर थे, तो आप घर से बाहर निकल के एक कफन हाथ में लेके जो ये जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम था, और भी जो बैंकिंग सुविधाएं थी, उसको आपने अपना जिम्मेदारी निर्वाह किया और समाज के लिए एक बेहतर कार्य किया, और आज जीवन जो है फिर से शुरू हो रहा है और हम नए प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो उस इमरजेंसी टाइम में जो क्रेडिट फैसिलिटी हमने हमारे जो बोरोवर्स हैं बैंक के, उनको प्रोवाइड किया, उसकी गाइडलाइन के बारे में आप डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपने पुराने वीडियो में अभी देखा भी होगा, तो थोड़ा शॉर्टकट में हम समझा देते हैं कि जो इमरजेंसी क्रेडिट जो गारंटी स्कीम्स है, जिसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कहते हैं, ये जो है जो सरकार की घोषणाएं थी, जो आर्थिक पैकेज देश को इस आर्थिक संकट से, इस कोविड महामारी से जो नुकसान हुआ था उससे जूझने के लिए, उससे ऊपर आने के लिए, हमारी सशक्तिकरण के लिए, हमारे सिस्टम के लिए जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, उसको मार्केट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं सीतारमन जी के माध्यम से, तो उसका एक हिस्सा था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम is a multi-purpose tool provided by the government to strengthen the economic foundation of the most basic level of the market. तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन कोविड-19 की वजह से जो भी हमको नुकसान हुआ था, उसको उबरने के लिए, मार्केट को सशक्त करने के लिए और फिर से सुचारू रूप से स्टार्ट करने के लिए एक आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, उसका एक हिस्सा था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम्स। इसकी घोषणा 15 मई 2020 को
किया गया था, जिसमें ये घोषणा की गई थी कि एमएसएमई सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में जो भी सशक्तिकरण के लिए पैसों की जरूरत होगी, उसके लिए कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जिसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कहते हैं। अब इस क्रेडिट गारंटी लाइन का जो पहला 1.0 है, पहला जो फ्रेमवर्क है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का, ये जो था, इसका जो बेसिक पॉइंट था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0, यहाँ से समझने की जरूरत है आपको। इसमें केवल फंड बेस और वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, फंड बेस जिसमें वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन है, ऐसे उद्योग जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए थे और इनको जो है एक आर्थिक सहायता, एक पैकेज की घोषणा की गई थी जो 3 लाख करोड़ का पैकेज था, और जो 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंतर ही था। इसकी वैलिडिटी दी गई थी 31 अक्टूबर 2020 तक। 31 अक्टूबर 2020 तक पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत ऐसे उद्यमी जो प्रभावित हुए हैं और सब्जेक्ट टू 3 लाख करोड़ तक की अगर यह पूरा हो जाते हैं तो उनके वित्तीय सहायता प्रदान करने का इनका वैलिडिटी स्कीम था। इसका पर्पस था एक गारंटीड जो इमरजेंसी लाइन क्रेडिट लाइन जो गारंटी है, जिसमें गवर्नमेंट गारंटी लेती है, उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऐसे एमएसएमई जिनका कोविड-19 की वजह से फिर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको नुकसान हुआ है कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से, ऐसे लोगों को वित्तीय सहायताएं प्रदान करना। और वो वित्तीय सहायताएं जो हैं ऐसे उद्यमी को दिए जाएंगे जिनका 50 करोड़ तक के आउटस्टैंडिंग होगा। कब? 29 फरवरी 2020 तक। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम 1.0 की बात कर रहे हैं। ऐसे जो एमएसएमई हैं जिनमें 50 करोड़ 29 फरवरी 2020 तक टोटल आउटस्टैंडिंग है, केवल फंड बेस, और एनुअल टर्नओवर इनका 250 करोड़ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। तो इनको लोन प्रोवाइड किया गया है। बिजनेस एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, रजिस्टर कंपनी हो, ट्रस्ट हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, इंडिविजुअल हो, इनको जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 में जो है ये वित्तीय सहायताएं प्रदान करना था। और ये जो वित्तीय सहायताएं थी ये उन बॉरोवर को प्रदान किए जाएंगे जिनका 60 डेज से ज़्यादा जो है ड्यू नहीं होना चाहिए। मतलब 29 फरवरी 2020 को वो 60 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। द बॉरोवर अकाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 डेज पास ड्यू एज ऑन 29 फरवरी 2020। तो ये था। और इसमें ऑफ बैलेंस शीट या नॉन फंड बेस जैसे गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, उनको हटा दिया गया था, वो उसमें इंक्लूड नहीं थे। तो टोटल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा दे चुके हैं उन्हीं को शामिल किया गया। और लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी में क्या है, पैसा दिए नहीं है, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बारोवर अकाउंट जो एनपीए हैं या SMA-2 स्टेटस में है एज ऑन, वो सेल नॉट बी एलिजिबल अंडर द स्कीम। 60 दिन से जैसे ज़्यादा हो जाता है तो SMA-2 हो जाता है। SMA-2 61 से 90 डेज होता है और उसके बाद एनपीए हो जाता है। तो 60 डेज से ज़्यादा ड्यू नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 1.0 की घोषणा की गई। उसके तहत जो है क्रेडिट जो उसमें एक सपोर्ट दिया गया ताकि वो अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट करें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी था, जहां पर इसकी ज़रूरत है वहां पर, जहां ज़रूरत नहीं है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं था। अब बात करते हैं इसमें जो लोन अमाउंट कितना होगा। लोन अमाउंट तो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो था उस समय, उनके जो फंड बेस्ड लोन है आउटस्टैंडिंग का 20%। कब? 29 फरवरी 2020 तक। द मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 20% ऑफ इंटायर फंड बेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020 द मैक्सिमम विल बी 10 करोड़, क्योंकि मैक्सिमम जो आउटस्टैंडिंग था 50 करोड़, तो 50 करोड़ का 20% क्या होगा? 10 करोड़ होगा, तो ये 10 करोड़। फिर रिपेमेंट टेन्योर था इनका मैक्सिमम 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट, मोरेटोरियम 12 मंथ फॉर प्रिंसिपल ओनली।
और इंटरेस्ट पेबल एट मंथली इंटरवल्स, प्रिंसिपल शैल बी रीपेड इन 36 इंस्टॉलमेंट। ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन थे इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम 1.0 में। और इंटरेस्ट जो है तब वहाँ पे किए जाएंगे जब वो ड्यू हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, तब इंटरेस्ट उनको पे करना होगा। मार्जिन, इसमें किसी प्रकार की मार्जिन नहीं थी। एक ऐसा लोन था जो ऑटोमेटिक सैंक्शन लोन था। ऑटोमेटिक सैंक्शन इसलिए क्योंकि ये पहले से ही जो एलिजिबल अकाउंट है उनको आपको सैंक्शन था, इसके लिए कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं। जो भी ऑटोमेटिक लोन है इसमें सीधे सैंक्शन है, बारोवर से कंसर्न लेके इनको जो है डिसबर्समेंट कर दीजिए। इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम 9.25 पर एनम था। सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी कोलेटरल जरूरत नहीं है। जो सिक्योरिटी बैंक के पास है वही सिक्योरिटी। नो एडिशनल कोलेटरल फॉर फंडिंग अंडर गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम्स। तो जो गारंटीड क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम था उसमें किसी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं था एडिशनल। रीजन ये है क्योंकि 100% गारंटी जो है इसमें गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही थी एनसीजीटीसी के माध्यम से। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं, कोई पेनल इंटरेस्ट नहीं, गारंटी फीस भी नहीं। तो इतनी सारी सुविधाएं इसमें हैं जिसको ऑटोमेटिक लोन कहा जाता है। और ऐसे जो कठिन परिस्थिति में जब उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोन दे रहे हैं तो ये वित्तीय सहायता जो है उनके लिए एक अमृत जैसा उसके लिए कहा जा सकता है, उस बिजनेस एंटिटी के लिए। सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि इसमें 100% गारंटी कवरेज है। आप 10 रुपए दे रहे हो, अगर 10 करोड़ दे रहे हो तो 10 करोड़ का गारंटी कवरेज है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो गारंटी कवरेज है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, एनसीजीटीसी है। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी के माध्यम से इसको जो है कवरेज मिलता था। जीरो गारंटी फीस है, बारोवर से गारंटी फीस नहीं लेना है। नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, किसी भी प्रकार की पूंजी रखने की जरूरत नहीं है। जब हमको पूंजी रखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप कितना भी पैसा दे सकते हैं। फिर रिस्क वेट इसमें जीरो है। रिस्क वेट जीरो है इसलिए कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसल 3 के अनुसार आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखना होता है और रिस्क वेट जीरो है तो आपको कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक के पास कैपिटल नहीं है फिर भी ये सुविधाएं दे सकता है। और ये प्री अप्रूव्ड लोन है, ये प्री अप्रूव्ड लोन है। अब आता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स 1.0 एक्सटेंशन। पहला वाला पार्ट हो गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो शुरू में हुआ था। अब क्या हुआ कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 में ये एक्सटेंशन हुआ, इसमें विस्तार किया गया। और ये विस्तार उन एग्जिस्टिंग बोरोवर को दिए गए जिनको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 1.0 के तहत जो है वहां पर आप पहले से ही वित्त पोषण किए हैं, या नए बोरोवर जो एलिजिबल हैं और इनका रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021 हो गया। बस ये नोट करने वाली बात है। कौन सी? 31 मार्च 2000। पहला वाला 1.0 क्या था रमेश जी? 1.0 था आपका 29 फरवरी 2020 का रेफरेंस डेट था। और 1.0 एक्सटेंशन में क्या हुआ, जो रिवाइज रेफरेंस डेट आया वो 31 मार्च 2021। मतलब जो रेफरेंस डेट आया जिस पर उनको 60 डेज का पास ड्यू रखना था और उस तारीख को एनपीए SMA2 में नहीं होना चाहिए, वो जो ये रिवाइज रेफरेंस डेट आया वो 31 मार्च 2021 का। और ऐसे जो बोरोवर हैं उनको जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 एक्सटेंशन में उनको शामिल किया गया। तो द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग बोरोवर, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 are new borrower eligible under emergency credit line 1.0 based on the revised reference date of March 31st 2021। तो पहला वाला इमरजेंसी 1.0 उसका रेफरेंस डेट 29 फरवरी 2020, क्लियर बात। दूसरा वाला इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 एक्सटेंशन, इसका रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021। कहने का तात्पर्य ऐसे और जो MSME हैं उनको भी शामिल किया गया जिनका इमरजेंसी जो क्रेडिट लाइन के तहत जिनका 31 मार्च 2021 को देखा गया। क्योंकि ये लंबा चला, 8 महीने का लॉकडाउन हुआ, फिर मोरेटोरियम दिया गया, तो इसीलिए इनको जो है एक्सटेंड किया गया। रेफरेंस डेट 29 फरवरी 2020 पहले में और 31 मार्च 2021 1.0 एक्सटेंड, मतलब उसको विस्तारित किया गया, उसी फैसिलिटी को
ऐसे उद्यमियों को और दिया गया जो 31 मार्च 2021 को भी वो कोविड की वजह से प्रभावित हुए हैं, और उनको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर से फंडिंग की सुविधा दी गई। अब बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0। तो 1.0 क्या था? रेफरेंस डेट 29 फरवरी 2020। 1.0 एक्सटेंशन क्या था? रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021। अब आता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0। ये जो 2.0 है ये भी 100% गारंटी प्रोवाइडिंग स्कीम है मेंबर ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन उनके लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी बॉरोवर को दिए हैं। इसमें जो है कामत कमेटी ने एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क रिकमेंडेड किया गवर्नमेंट को। 26 ऐसे नए सेक्टर को शामिल किया गया इसमें। पहले क्या था, बहुत ही कम जो सेक्टर्स हैं एमएसएमई के जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन लिए उनको शामिल किए गए। लेकिन कामत कमेटी ने रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत अपनी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को, और उन्होंने ऐसे और 26 सेक्टर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया कि इन सेक्टर को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो उस 26 सेक्टर को शामिल किया गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग 100% गारंटी टू member of lending institution in respect of eligible credit facility extended by them to its borrower in 26 sectors identified by कामत कमेटी। तो कामत कमेटी ने एक आइडेंटिफिकेशन किया ऐसे 26 सेक्टर का जिनको रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में शामिल किया गया, जिसमें हेल्थ सेक्टर को शामिल किया गया और 26 जो सेक्टर आइडेंटिफाई किया उनको। और ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 500 करोड़ से कम हो। ये आपको नोट करने वाली बात है ओम प्रकाश जी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 में क्या है, द आउटस्टैंडिंग above ₹50 करोड़ एंड नॉट एक्सीडिंग ₹500 करोड़। ये नोट करने वाली बात है। और कौन से 26 सेक्टर? तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में आउटस्टैंडिंग कितना था? 50 करोड़ तक। ठीक है। इमरजेंसी 1.0 में एक्सटेंशन में क्या हो गया कि जो रेफरेंस डेट है वो बदल गया 31 मार्च 2021। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जो स्कीम है उसमें 2.0 में क्या किया गया कि 26 सेक्टर को और शामिल किया गया, और उनकी आउटस्टैंडिंग जो है 50 करोड़ से ज़्यादा है और 500 करोड़ तक है तो भी उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रभावित तो वो भी हुए हैं, इसीलिए इनको शामिल किया गया। और इसमें जो रेफरेंस डेट था वो भी 29 फरवरी 2020 था। SMA 2 में नहीं होना चाहिए या NPA नहीं होना चाहिए, उनको शामिल किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं वो 26 सेक्टर कौन कौन से हैं। वो 26 सेक्टर कौन कौन से हैं जिनको जो है शामिल किया गया कामत कमेटी में। तो वो सेक्टर है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में, पावर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, आयरन सेक्टर है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, रोड्स है, रियल एस्टेट है, ट्रेडिंग होलसेल है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, और आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, FMCG हैं, नॉन फेरस मेटल्स हैं, फार्मा हैं, लॉजिस्टिक हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, सीमेंट्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, होटल्स हैं। और अगर इसको 26 सेक्टर में देखा जाए तो वहाँ पर माइनिंग्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग्स हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटो डीलरशिप हैं, एविएशन है, शुगर है, पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं एंड कॉर्पोरेट रिटेल आउटलेट्स। तो ये 26 सेक्टर हैं जिनको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 में शामिल किया गया, और इनका एक्सपोजर बढ़ाया गया कि आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ से ज़्यादा और 500 करोड़ से कम, 500 करोड़ से कम इनको शामिल किया गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 में। क्लियर है? तो ये आपके जो हैं 26 सेक्टर जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात आती है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 में एक्सटेंशन में। तो अभी एक्सटेंशन की बात हो रही है। एक्सटेंशन में क्या किया गया? सुविधाएं वही हैं और एक्सपोजर वही है, आउटस्टैंडिंग वही है, लेकिन यहाँ पर रिवाइज रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021 कर गया।
अभी देखिए, अगर हम 1 की बात यहाँ पर अगर हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 की बात करेंगे तो रेफरेंस डेट था 29 फरवरी 2020। लेकिन अगर एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एक्सटेंशन में क्या होगा, रेफरेंस डेट है 31 मार्च 2021। So the emergency credit line guarantee scheme 2.0 will be extension will be the scheme for providing additional support to existing borrower under emergency credit line guarantee scheme 2.0 or new borrower eligible under emergency credit line 2.0 based on revised reference date that is the 31st March 2021। तो थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 1.0 आया जिसमें आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ तक, लेकिन रेफरेंस डेट था 29 फरवरी 2020 और कुछ सेलेक्टेड एमएसएमई पर यह प्रोविजन था। ठीक है। दूसरा फिर आया 1.0 एक्सटेंशन, उसमें रेफरेंस डेट को बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2021 तक। फिर तीसरा आया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 जिसमें 26 नए सेक्टर को शामिल किया गया कामत कमेटी के रिकमेंडेशन से, और उसमें जो है एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग को बढ़ाया गया 50 करोड़ से ज़्यादा और 500 करोड़ तक। फिर आया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 एक्सटेंशन जिसमें 31 मार्च 2021 को रेफरेंस डेट लिया गया और 2.0 में 29 फरवरी को रेफरेंस डेट दिया गया। मतलब ऐसे बारोवर को भी शामिल किया जाएगा जो 31 मार्च में भी प्रभावित हुए हैं। अब आते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 में कुछ नए सेक्टर्स को शामिल किया गया और वो नए सेक्टर्स हैं कौन कौन? होटल्स हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, कैंटीन्स हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, लेजर एंड स्पोर्टिंग है, सिविल एविएशन है, और आपके नॉन शेड्यूल एयरलाइंस हैं, शेड्यूल एयरलाइंस हैं, चार्टेड फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, एयर एम्बुलेंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट सेक्टर हैं। इन सेक्टर को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0 में शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस डेट है 29 फरवरी 2020। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग 100% गारंटी टू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन in respect of their eligible credit facility extended by them to its borrower in hospitality, that is the hotels, restaurant, marriage hall, canteens, travel tourism, leisure and sporting, civil aviation, airports and airport related chartered flight operators, air ambulance, whose outstanding was not due up to 60, not due more than 60 days as on 29th February 2020। तो 29 फरवरी 2020 की स्थिति में वो खाता एनपीए नहीं होना चाहिए और 60 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, और ये नए सेक्टर को शामिल किया उसमें वित्तीय पोषण देने के लिए। तो ये 3.0 है। अब बात करते हैं 3.0 एक्सटेंशन। तो 3.0 एक्सटेंशन है, इसमें चेंजेस सिर्फ इतना है कि रिवाइज रेफरेंस डेट लिया गया 31 मार्च 2021 को। फैसिलिटी 3.0 में जो फैसिलिटी दी गई उन्हीं के लिए है। एडिशनल सपोर्ट जो है नए बोरोवरों को शामिल किया गया जिनमें रेफरेंस डेट जो 31 मार्च 2021 था। पहले 3.0 में क्या था रेफरेंस डेट 29 फरवरी 2020 और 3.0 एक्सटेंशन में रेफरेंस डेट क्या था 31 मार्च 2021। सो द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 extension will be the scheme for providing additional support to the existing borrower under ECLGS 3.0 or new borrower eligible under 3.0 based on revised reference date that is the 31st March 2021। तो अभी तक थोड़ा समराइज कर देते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 1.0 29 फरवरी 2020 की स्थिति में खाता SMA 1 की कैटेगरी में होना चाहिए, SMA 2 में नहीं होना चाहिए, SMA NPA नहीं होना चाहिए, तो एलिजिबल है 50 करोड़ तक एक्सपोजर। और 1.0 में वो रेफरेंस डेट है 31 मार्च 2021। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 में 26 नए सेक्टर शामिल किया गया और आउटस्टैंडिंग वैल्यू थोड़ा बढ़ाया गया 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक। और 2.0 जो है एक्सटेंशन किया गया, रेफरेंस डेट बदला गया 31 मार्च 2021। 3.0 में कुछ और सेक्टर शामिल किया गया, हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल सेक्टर शामिल किया गया। और इसमें 3.0 एक्सटेंशन जो किया गया इसमें रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021 किया गया और 3.0 नॉर्मल में 29 फरवरी 2020।
तो जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है उसमें रेफरेंस डेट चेंज हुआ है, इसलिए उसको आप याद रखिएगा 31 मार्च 2021। अब आता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 4.0। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 4.0, इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 4.0 में एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर, आपने देखा होगा कोविड-19 के समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे क्लिनिक्स, ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन का, इन लोगों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लोन दिया गया, वित्तीय सेवाएं दी गई ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सके। और इसको जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 4.0 में शामिल किया गया। सो द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग 100% गारंटी टू द मेंबर lending institute in respect of eligible credit facility extended by them to the eligible hospitals, nursing homes, clinics, medical college unit engaged in manufacturing of liquid oxygen। ऐसे हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस जो लिक्विड ऑक्सीजन बनाने में लगे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेटिंग अप ऑन साइट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो हॉस्पिटल के अंदर ही ऑन साइट जो है प्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो ऐसे लोगों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 4.0 में वित्तीय सहायताएं दी गई। लेकिन कंडीशन इनमें यह था कि वैसे यूनिट 31 मार्च 2021 की स्थिति में 90 दिन से ज़्यादा ड्यू नहीं होना चाहिए और 2 करोड़ तक का इसमें जो है असिस्टेंट दिया गया सेटिंग अप टेक्नोलॉजी। 2 करोड़ इसका जो लिमिट है 2 करोड़, मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे मेडिकल जो ऑक्सीजन निर्माण करते हैं उनको मैक्सिमम 2 करोड़ इनका एक्सपोजर दिया गया इमरजेंसी क्रेडिट एंड गारंटी स्कीम 4.0 में। अब बात करते हैं अभी, हाँ ये अब 4 जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन मेरे को जो है आप थोड़ा एक चैट बॉक्स में टाइप करके कंफर्म कर दीजिए, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 1.0 उसका चेकिंग डेट था 29 फरवरी 2020 रेफरेंस डेट, और 60 दिन से ज़्यादा ड्यू नहीं होना चाहिए, एनपीए नहीं होना चाहिए, और उसको वित्तीय सहायताएं प्रदान की गई 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, और मैक्सिमम जो आउटस्टैंडिंग था वो 50 करोड़ या टर्नओवर 250 करोड़। ठीक बात क्लियर। 1.0 में क्या हुआ, रेफरेंस डेट चेंज हो गया, 31 मार्च 2021 हो गया। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 में क्या है, 26 नए सेक्टर को शामिल किया गया कामत कमेटी के रिकमेंडेशन से, और उसमें जो है आउटस्टैंडिंग चेंज किया गया 50 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ से कम। ठीक है। अब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 एक्सटेंशन में क्या किया, रेफरेंस डेट चेंज किया गया, 31 मार्च को 2021 को भी देखा गया। फिर उसके बाद इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0 में कुछ नए और हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल सेक्टर को शामिल किया गया, और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0 एक्सटेंशन में उसमें रेफरेंस डेट चेंज किया गया, 31 मार्च, नए बारोवर भी उसमें एलिजिबल लिया गया। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 4.0 में क्या किया गया, ऐसे सेक्टर जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं उनको 2 करोड़ तक का और एक्स्ट्रा असिस्टेंट दिया गया, जिनका 31 मार्च 2021 को 90 दिनों से ज़्यादा ड्यू नहीं होना चाहिए। ठीक बात, क्लियर बात है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन। हाँ जी, हमारे ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं, सही है, क्लियर है ओम प्रकाश जी, एक थम्स अप कर दीजिए, दिखा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेशन। ये जो योजना है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये इसका जो एप्लीकेबल होगा ऑल लोन सैंक्शन अंडर गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम में 31 मार्च 2022, इसका जो डेट ऑफ इशूज है ये जो होगा ये 31 मार्च 2022 तक एप्लीकेबल होंगे। So the duration for the scheme would be applicable to all loans sanctioned under guaranteed emergency credit line during the period from the date of issue of these guideline by NCGTC to 31st March 2022। तो इसका 31 मार्च 2022 इसका एप्लीकेबल डेट है, जिसको 30 जून 2022 तक इम्प्लीमेंट भी करना होगा, 30 जून 2022 तक इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अब एक जो फैक्टर यहाँ पर आया है गारंटीड में अमाउंट 4,50,000 करोड़। शुरुआत में क्या था शशांक जी, ये जब इस योजना लॉन्च किया गया था मई 2020 में, उस समय पहले आओ पहले पाओ उस योजना के तहत
जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था उसमें से 3 लाख करोड़ का पैकेज जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए दिया गया था और 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, जिसको बढ़ा के फिर 31 मार्च किया गया। और ये जो फंडिंग है 3 लाख करोड़, जिसमें 2,54,000 करोड़ उस समय मार्च तक हो पाया था, जो उसका लास्ट डेट था, उसको बढ़ा के इसका जो इसका पैकेज है उसको बढ़ा दिया गया, 1.5 लाख करोड़ और बढ़ा दिया गया। तो द गारंटी द for an amount of rupees 4,50,000 crore are issued into account or component of emergency credit line guarantee scheme whichever is earlier। तो डेट है 31 मार्च 2022 तक या 4,50,000, पहले आओ पहले पाओ। तो 4,50,000 करोड़ या 31 मार्च 2022 तक, जिसको कम्प्लीटली फुली इम्प्लीमेंटेशन करना है 30 जून 2022 तक। तो ये क्लियर है। पहले शुरुआत हुआ था 3 लाख करोड़ पैकेज से और ये बढ़ा के 4,50,000 करोड़ इसका जो है अमाउंट बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं इसका क्वांटम। ये असली मुद्दा है, क्वांटम कितना कितना रुपए उसको देंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का, स्टेज वाइज कितना कितना देंगे। क्वांटम ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स को जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ये इसका जो गाइडलाइन इशू किया गया था, उस समय जो 1.0 था, इसमें 29 फरवरी 2020 को जो एलिजिबल यूनिट्स हैं उनका आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ तक का, और मैक्सिमम इसको दे सकते हैं 20%। कितना दे सकते हैं ओम प्रकाश जी? 20% दे सकते हैं, मतलब हम 10 करोड़ से ज़्यादा एडवांस नहीं दे सकते। क्लियर बात है? ठीक है। अब हुआ क्या कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 एक्सटेंशन किया गया, मतलब इसको बढ़ाया गया तो इसका एक्सपोजर बढ़ाया गया, इसका क्वांटम कितना किया गया? 30% कर दिया गया। पहले कितना था? 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग, अब कितना कर दिया? 30% ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो उससे हुआ क्या कि जो ऑलरेडी 20% लिया है उसको 10% एक्स्ट्रा मिल गया। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 में जो रेफरेंस डेट था क्या था? 29 फरवरी 2020 था पहले 1.0 में। अब 1.0 एक्सटेंशन में रेफरेंस डेट क्या हो गया? 31 मार्च 2021। तो नए बोरोवर जो 1.0 में बेनिफिट नहीं ले पाए थे, 1.0 एक्सटेंशन में बेनिफिट लिए, तो उनको पूरा पूरा 30% मिल जाएगा। लेकिन पुराने बोरोवर जो 1.0 में फ़ायदा लिए हैं 20%, तो इनको यहाँ कितना मिलेगा? डिफरेंस अमाउंट मिलेगा। बात क्लियर है तो बोलिए आहो। सही है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 1.0 में 20% उनके आउटस्टैंडिंग का, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस डेट था 29 फरवरी 2020। अब इसको बढ़ा के रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021 कर दिया गया। अब यहाँ पर एक्सपोजर उसका जो है क्वांटम हो गया 30% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ का। तो 30% जो बोरोवर जो है नहीं ले पाए थे, छूट गए थे, उनको इसमें शामिल कर लिया गया, 30% दे दिया गया। जो बोरोवर पहले योजना का लाभ ले लिए थे उनको डिफरेंस अमाउंट दे दिया गया। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 की। तो 2.0 में क्या हुआ कि कामत कमेटी की रिकमेंडेशन आई, और कामत कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 26 नए सेक्टर को शामिल किया गया, और उनके जो आउटस्टैंडिंग का एक्सपोजर है उसको बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया? 50 करोड़ से ज़्यादा 500 करोड़ तक। तो 50 करोड़ से ज़्यादा 500 करोड़ तक, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लोन था वो 20% ऑफ द क्रेडिट आउटस्टैंडिंग। तो 29 फरवरी 2020 को ऐसे 26 नए सेक्टर जिनको कामत कमेटी के द्वारा शामिल किया गया था, उनके आउटस्टैंडिंग जो था वो उसका 20% इसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में मिल जाएगा, क्योंकि कामत कमेटी ने 26 नए सेक्टर को शामिल किया गया, और उस 26 नए सेक्टर के बाद उसमें 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक के आउटस्टैंडिंग है उनका 20%। तो समझ लीजिए 500 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, उसका 20% तो कितना होगा? 100 करोड़, है ना। 100 करोड़ तक यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 में दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू द आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020। अब इसी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 को एक्सटेंड किया गया, और इसमें जो है रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021 कर दिया गया। इससे क्या फायदा हुआ कि जो बोरोवर 29 फरवरी वाले 2020 में एलिजिबल थे और उन्होंने लिया था,
तो उनको डिफरेंस अमाउंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दिया गया, क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो है 30% कर दिया गया। तो जो 2.0 में लिए हैं 20%, उनको डिफरेंस अमाउंट लेंगे 10%, और जो बॉरोवर उसका फायदा नहीं ले पाए वो सीधा सीधा 30%। अब सोचिए 500 करोड़ का 30% कितना होगा, 150 करोड़ तक जो है उनको जो लोन जो है मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट हुआ 30%, है ना। और जो बॉरोवर पहले लिया हुआ है उसको डिफरेंस अमाउंट, जो बॉरोवर नहीं ले पाया उस फैसिलिटी में उसको 30%। अब बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0। 3.0 में फिर बढ़ गया। देखिए 3.0 में अब जो टोटल क्वांटम ऑफ फाइनेंस हो गया वो हो गया 40% ऑफ देयर टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग। 3.0 में अप टू 40% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, जो 29 फरवरी 2020 को सब्जेक्ट ऑफ ए कैपिंग ऑफ 200 करोड़ पर बारोवर, 200 करोड़ का पर बारोवर कैपिंग कर दिया। क्यों कैपिंग कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोजर 50 करोड़ से ज़्यादा और 500 करोड़ तक है। तो 500 करोड़ का 40% करेंगे तो कितना होगा, 200 करोड़ होगा, इसलिए कैपिंग कर दिया 200 करोड़। तो इमरजेंसी क्रेडिट एंड गारंटी स्कीम 3.0 जो है 40% उनके जो आउटस्टैंडिंग है 29 फरवरी 2020 को उसका 40% कर दिया गया। अब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी 3.0 एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पर 40% किया गया, लेकिन यहाँ पर जो 3.0 में जो, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज है, ये इसका रेफरेंस डेट चेंज है यहाँ पर, ये इसमें सुधार कर लीजिए। जो 3.0 एक्सटेंशन में ना, 3.0 एक्सटेंशन में यहाँ पर 29 फरवरी लिखा है, तो इसका रेफरेंस डेट एक्चुअली में ये 31 मार्च 2021 होना चाहिए। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा या कॉपी पेस्ट में जो है वो गड़बड़ हो गया होगा, तो आप इसको जो है सुधार लीजिए। यहाँ पर होगा एज ऑन, इसका रेफरेंस डेट है 3.0 एक्सटेंशन का 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 इसका रेफरेंस डेट होगा। तो आपका ये जो है आप इसको जो है चेंज कर लीजिए वो रेफरेंस डेट को। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्लाइड पे आपको जो है चेंज कर दिया हमने, जो 3.0 एक्सटेंशन किया हमने। हाँ, तो ये 3.0 एक्सटेंशन अप टू 40%, रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021, सब्जेक्ट टू 200 करोड़ पर बारोवर कैपिंग। अब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 4.0 में जो फंडिंग होगा वो किसके लिए, ऐसे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जहां पर ऑन साइट ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सब्जेक्ट टू द कैपिंग 2 करोड़ पर बारोवर फॉर सेटिंग अप ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट। ऐसे हॉस्पिटल जहां पर मरीज आ रहे हैं कोविड की वजह से और वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको 2 करोड़ तक पर बारोवर सेटिंग के लिए यहाँ पर उनका एक्सपोजर दिया गया। तो कितने सारे चेंजेस हो गए, कितने सारे ऑपरेशन हो गए, गौरव जी तो एकदम सीरियस हो गए, है ना। तो अब सोचो, देखो इतने सारे परिवर्तन हो गए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में। मैंने सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। शुरुआत से फिर से रिवीजन कर देते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 आया किस लिए, ये 29 फरवरी 2020 की स्थिति में खाता एनपीए नहीं है, SMA 2 के अंदर नहीं है, उनको 50 करोड़ तक के मैक्सिमम एक्सपोजर, मतलब उनका आउटस्टैंडिंग उस समय जो था वो 50 करोड़ तक मैक्सिमम होना चाहिए, उसका टर्नओवर 250 करोड़ तक होना चाहिए, उसको जो है 20% आप लोन दे दीजिए इस योजना के तहत। ठीक बात, क्लियर। लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया 1.0 के माध्यम से। उसमें क्या बोला गया, 30% दीजिए, रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने फायदा लिया उनको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, जिन लोगों ने पहली योजना का फायदा नहीं लिया सीधे सीधे 30% मिलेगा। अब आया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0। तो 2.0 में क्या हुआ कि नए 26 सेक्टर को शामिल किया गया कामत कमेटी के अनुसार, और उनका जो आउटस्टैंडिंग है 50 करोड़ से ज्यादा 500 करोड़ तक 29 फरवरी 2020 की स्थिति में 20% एक्सपोजर का साथ दिया गया क्वांटम ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद 2.0 एक्सटेंशन किया गया, जिसमें 31 मार्च 2021 को रेफरेंस बनाया गया, 30% दिया गया एक्सपोजर का, 50 करोड़ से ज़्यादा 500 करोड़ तक मैक्सिमम एक्सपोजर। तो जो फायदा लिए उनको 10% एक्स्ट्रा दिया, जो फायदा नहीं लिए उनको 30%।
फिर आया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0 जिसमें 40% दिया गया। कितना? 40%। और रेफरेंस डेट 29 फरवरी 2020। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0 में 40% दिया गया, लेकिन इसमें रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021। और कुछ नए सेक्टर को शामिल किया गया, जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ट्रेवल सेक्टर। और फिर आए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 4.0 जिसमें ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे नर्सिंग, ऐसे मेडिकल कॉलेज जहां पर ऑन साइट ऑक्सीजन निर्माण हो रहा है, उनमें 2 करोड़ तक की फंडिंग जो है वहां पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत की गई। तो ये थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के बारे में बहुत सरल तरीके से सिस्टमेटिक और इम्पोर्टेंट। वैसे तो और भी उसमें महत्वपूर्ण हैं, और भी चीज़ें हैं उसमें, जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसको हमको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रमोशन हो जाएंगे, ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे, तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, या केस स्टडी के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज के सेशंस में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के बारे में जो डाउट है वो आप समझ पाए होंगे। क्योंकि जो संघर्ष करने से घबराते हैं, घबराते नहीं हैं, उन्हें जो है सफलता जरूर मिलती है। तो आप सभी साथी, क्योंकि रात के लगभग 11:15 बजे हैं, और हमारे साथ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी के जो कोविड महामारी के तहत हम लोग जो संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष करने से जब कोविड-19 के समय नहीं घबराए, तो अभी स्टडी करने में क्या घबराना है ना। तो जो संघर्ष करने से नहीं घबराते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। और निशाना होना चाहिए भैया। देखिए निशाना यहाँ पर लगाया हमने कैसे। आप जिधर निशाना लगाओगे वही मिलेगा, है ना। तो निशाना आप अगर लगाए सही जगह में, तो आपको वो रास्ता मिलेगा। और उसी के बारे में जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको क्लियरिटी नहीं हुआ होगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आज के सेशन में आपको क्लियरिटी मिला होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ मैं ये स्लाइड यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट आपके साथ हैं, मतलब अभी समझ लो 12 बजे तक आपके साथ हैं। आप लोग कोई पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो आप सवाल पूछिए, आपके मन में कोई शंका है तो। हाँ जी, राज ओझा जी कैसे हैं? आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, नमस्ते। बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। एकदम पूरा क्लियर हुआ सेशन? जी एकदम बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। चलिए बहुत बढ़िया। सुमित जी आज नाराज हैं, आज चॉकलेट वॉकलेट खरीदे नहीं हो लग रहा है यार, हैं? चॉकलेट खरीदना बहुत जरूरी है भैया, है। सब काम पढ़ाई लिखाई चलेगा, बाद में कर लेंगे अपन लोग, रात के 2 बजे भी उठ के पढ़ लेंगे, लेकिन ना एकदम घर वाले एकदम खुश हो जाना चाहिए। देखो हम खूब सारे चॉकलेट लाए, हमें कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है। कई लोग तो बोलते हैं सर आप बढ़िया करते हो, लेट नाइट पढ़ाते हो, झगड़ा ही नहीं होता है अपना। बोले बोले कैसे सब सर से पढ़ना है क्या, झगड़ा करेंगे, है? हाँ जी मनीष जी। नमस्ते सर। नमस्ते। क्लियर आया? थोड़ा समझ में आया? एकदम सही, सब ठीक है सर, सब समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमारे जो हैं शशांक जी, एकदम क्लियर है। आप तो बढ़िया गिटार विटार लेके आ गए थे आप, हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा है। गिटार विटार लाए तो मजा आ गया है ना। गिटार देख के गाना याद आ जाता है हमको, हैं? आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी लगी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी लगी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब ये सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई की जैसी साधिका तुम लगी। कृष्ण की बांसुरी पे भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पे भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया,
पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं, है ना भैया? बिल्कुल बहुत सर, बढ़िया सर, लाजवाब। शानदार सर। तो बहुत अच्छा। जीवन बड़ा अद्भुत है, लाजवाब है, आप सीखते रहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आप बहुत सारे कृष्ण कन्हैया हमारे साथ हैं, अद्भुत देवी देवता हमारे साथ हैं। तो आप तमाम कला कौशल्य के साथ बांसुरी बजाते रहिए। बहुत सारा छेद, बहुत सारा व्यवधान, बहुत सारी बाधाएं आपके साथ रहेंगी, लेकिन एक आप किस तरह से अपने जीवन के संगीत को लयबद्ध कर पाते हैं, उस तरीके से उसमें साउंड आता है और आपको एक नए तरन्नुम, नए सुर, नए ताल, नई दिशा में और लोगों को आकर्षित कर पाते हो। इसीलिए जीवन में आप अपने राह पे चलते हुए सभी लोगों को आकर्षित करते रहिए, अपने कला कौशल्य से, अपने ज्ञान कौशल्य से, अपने जो दीपक के समान रोशनी है, चिंगारी आप लेके चल रहे हो, उसके माध्यम से। ये देखो हमारा सुमित भाई कैसे चमक रहा है, हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो गौरव नंदी जी, सब क्लियर है ना? ये पीडीएफ मैं भी अपलोड कर दूंगा। सर इमरजेंसी इसका केस स्टडी बना के दे दीजिएगा तो अच्छा होगा। क्या आइडिया दे दूं? सर इसका केस स्टडी के लिए बोल रहे हैं नंदी सर, केस स्टडी के लिए। केस स्टडी, अच्छा केस स्टडी बना देंगे, ठीक बात है, मैं उसको नोट कर लेता हूँ, केस स्टडी बना दूंगा। वैसे तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के बारे में 1-2 सवाल आने की संभावनाएं हैं, ऐसे कम ही बैंकों में आया है, लेकिन इंटरव्यू में जरूर पूछा जा रहा है ज़्यादातर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। तो अब क्या बताइएगा? वैसे तो क्या इमरजेंसी में ही फंस जाएंगे, लेकिन आज की सेशन देखने के बाद जो साथी हैं वो क्लियर तरीके से बता पाएंगे। याद भी हो गया होगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1 में 29 फरवरी 2020 को 50 करोड़ तक 20%, 1.0 में 31 मार्च 2021 को 30%, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी 2 में 26 नए सेक्टर को शामिल किया गया कामत कमेटी के दौर से, और वहां पर 20% 29 फरवरी 2020। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 में 31 मार्च 2020 को 30%। फिर उसके बाद आया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0 जिसमें हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल सेक्टर को शामिल किया गया और वहां पर 40% कर दिया गया। वहां एक्सपोजर भी बढ़ा दिया गया 50 करोड़ से ज़्यादा और 500 करोड़ तक। फिर उसके बाद 3.0 एक्सटेंशन किया गया जिसमें रेफरेंस डेट 31 मार्च 2021 और 40% किया गया। फिर उसके बाद एक आया 4.0। तो 4.0 में ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे कॉलेज जहां पर ऑक्सीजन ऑन साइट निर्माण हो रहा है, उनको जो है एडिशनल सपोर्ट दिया गया कोविड में 2 करोड़ तक। तो ये क्लियर है ना? इतने सारा जानकारी हो गया तो आप बेहतर को आप जानते ही हैं। तो चलिए, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, अच्छी कार्यकुशलता और अच्छे अच्छे चॉकलेट नहीं लाए तो अभी हमारा जो अपना सुमित है, शुभम है, ये सब रेलवे स्टेशन जाएंगे अभी, है ना? क्योंकि अगर हम नहीं लाए रहते तो हो सकता है सेशन के बाद हमें जाना पड़ता। तो हम तो अच्छा हुआ, हम तो उधर से आपको लिख दिए कि 10 बजे क्लास करेंगे। अब घर आए तो देखा चॉकलेट डे है, तो चॉकलेट लेने पहले ही चले गए थे, इसलिए लेट हुए। तो देरी सही, जो काम करना था वो हो गया। तो फिर मुलाकात करेंगे एक सर नए व्हाट्सएप कर दिए चॉकलेट सर। अभी सब रील वील बन गया बेटा, अब रील में फॉलो करोगे, रील में दिखेगा सब, ठीक है? तो अभी व्हाट्सएप में क्या बोले, मैंने सुन पाया रमेश जी? चॉकलेट सर व्हाट्सएप कर दिए। हाँ, वो सब रिलीज हो चुका है, शायद उधर रिलीज हो रहा होगा, है ना? सबका अपना अपना जीवन है ना, तो सब रिलीज कर दिए होंगे। वो आपको कहीं ना कहीं दिखने मिलेगा या किसी एमसीक्यू वगैरह में दिखने मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आपसे विदा लेते हैं। एक शानदार रात, एक शानदार ज्ञान की रोशनी और बेहतर जीवन आपको समर्पित करता हूँ। आप जबरदस्त रहिए, शानदार रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। धन्यवाद। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।